So the next MCQs is in predominant type of electron transport called non-cyclic electron flow, electrons pass through what? अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास फॉस्फोराइलेशन की साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बेसिस पे भी डिवीजन होती है, ठीक है। एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। दिस इज नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता है, पहले कि एनर्जी आई, सन से एनर्जी आई, हो गई PSI 2 के अंदर। PSI 2 से जाती है PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसके बाद हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आते हैं। फिर आता है PSI 1, ठीक है। यहाँ से जाता है इसके PEA के पास, और फिर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आते हैं, और आखिरी में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली PSI 1, PSI 2 और PSI 1 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर। तो इसका आंसर होगा बोथ PSI 1 एंड 2। आगे है विच सीक्वेंस ऑफ कलर्स वुड गिव एन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्स। कौन सा सीक्वेंस ऑफ कलर्स हमें फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा देगा? तो हमें बात करनी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ। अगर बात देखी जाए तो पहले ब्लू है, आखिरी में रेड है। दोनों जो है वो लाइक रेड की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी सबसे ज़्यादा है, और ब्लू पे भी है। ग्रीन येलो पे तो है ही नहीं, ठीक है। ग्रीन पे है, फिर ब्लू पे तब स्विच कर दिया इन्होंने, ग्रीन पे नहीं होता। तो सिर्फ सही है, ग्रीन कम है, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन रेड की जो पीक होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें इन सबको तो सबसे सही ये पैटर्न है, पहले येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, फिर रेड। ये सीक्वेंस हमें जो फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्स सबसे हाईएस्ट देगी, ठीक है। आगे है सेल प्रोसेसेस पायरोइक एसिड बाय व्हाट। सेल प्रोसेस करता है, मतलब सेल बनाता है पायरोइक एसिड कौन से मेथड से। तो बात कीजिए अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दोनों टाइप्स किसकी हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। और ये दूसरी एरोबिक हो गई। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका यही है। आगे बोल रहे हैं पायरोइक एसिड pyruvate end product of glycolysis does not enter the Kelvin does not enter the cycle directly। ऐसा क्यों? कौन सा साइकिल को नहीं डायरेक्टली ऐड करता? क्रेब्स साइकिल। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बात की कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है पहले एसिडिक एसिड के अंदर, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म पे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर मिल जाता है एसिटाइल, इसके साथ मिल जाता है कोएंजाइम ए, और ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। फिर मोस्ट एमसीक्यूज है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली वायलेट, ब्लू एंड डैश वेवलेंथ। तो एंड ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो कैरोटीन्स आर रेड टू व्हाट? रेड टू ऑरेंज कैरोटीन्स होते हैं हमारे पास। आगे है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच प्रोसेसेस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स दैट रिटर्न क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू देयर रिड्यूस स्टेट। अच्छा, इसका को फोटोलिसिस वाटर ऐसा क्यों? समझे, ये हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे समझो कैरोटीन रखा हुआ है, फिर हमारे पास क्लोरोफिल बी रखा हुआ है, मतलब लाइट यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे क्लोरोफिल ए है, ठीक है। अब जैसे लाइट आई, उसने हिट किया सबको, पहले ये कैरोटीन के पास, कैरोटीन से क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए की तरफ। अब इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइट, ठीक है। ये जाते हैं PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, पीछे प्रोड्यूस हो जाता है होल। अब इस होल मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस होल को पूरा कौन करता है? बेसिकली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है ल्यूमिन के अंदर, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल टूटता है 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 हाइड्रोजन आयंस में और आधी ऑक्सीजन के अंदर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयंस बाद में यूज़ होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। तो बेसिकली इसका जो होल पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो वाटर से आ रहे हैं, जो कि होती है फोटोलिसिस। तो हम कहेंगे इसलिए फोटोलिसिस ऑफ
वाटर जो है उसकी वजह से ही उस होल को सही किया जाता है. सो आई होप these MCQs are clear to you. We have completed near peer 60 MCQs, and in my further videos we'll be completing all other books as well.